आज हम जानेंगे वाई एक्सरसाइज इज वाइटल फॉर आवर लाइफ। तो देखो, इसे जानने से पहले हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में कितने टाइप की मसल्स होती हैं। देखिए, हमारी बॉडी में 3 टाइप्स की मसल्स होती हैं, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल एंड स्केलेटल मसल। कार्डियक मसल का काम होता है बॉडी में ब्लड को पंप करना। ये हमारे हार्ट में होता है जो कि ब्लड को पंप करते हैं। इसी तरह स्मूथ मसल जो होते हैं हमारे विसरल ऑर्गन जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, जीआईटी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम में होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में इनका इनहेल एक्सहेल का काम होता है और जीआईटी में फूड को डाइजेशन में हेल्प कराते हैं। इस तरह एक्सक्रीटरी सिस्टम में जैसे ब्लैडर में होते हैं, ये यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इसी तरह फिर ये यूरेथ्रा में होते हैं जो कि यूरिन को एक्सक्रीट करने में हेल्प करते हैं। ये दोनों ही मसल जो होते हैं इनवॉलेंट्री होते हैं। इनवॉलेंट्री का मतलब है कि इनकी फंक्शनिंग में हमारा कोई रोल नहीं है, ये ऑटोमेटिकली बॉडी में एक्ट करते हैं, अपने आप ही काम करते हैं। आप इसकी ब्लड सप्लाई इंक्रीज नहीं कर सकते अपने विल के अकॉर्डिंग। जब बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो ये खुद ही सेंस करते हैं और खुद ही ब्लड सप्लाई इंक्रीज करते हैं, बट हम वॉलेंटरली इनकी ब्लड सप्लाई या इनके कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते। अब आते हैं स्केलेटल मसल पे। ये हमारी बॉडी का स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं जो हमारी बॉडी की शेप स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू स्केलेटल मसल के अकॉर्डिंगली ही आता है। ये हमारी बॉडी में वॉलेंटरी होते हैं। हम स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ब्लड सप्लाई भी इंक्रीज करवा सकते हैं। जैसे कि देखिए, ये स्केलेटल के हर मसल में स्केलेटल सिस्टम है। जैसे कि आप अपने हैंड ग्रिप की कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, आप अपने बाइसेप की मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा सकते हैं। इसी तरह स्केलेटल सिस्टम जो है मेन फोकस हमारा यही रहेगा, इसी की को एक्सरसाइज करके हम रेगुलेट कर सकते हैं। बाकी जो 2 मसल है इन पे हमारा कोई रेगुलेशन नहीं है और हम एक्सरसाइज करके भी हम कोई ब्लड सप्लाई इसकी इंक्रीज नहीं करवा सकते हैं। तो आज जानते हैं स्केलेटल मसल के बारे में। स्केलेटल मसल हमारी बॉडी में 50% बॉडी वेट का जो हमारी बॉडी का 50% जो बॉडी वेट है वो स्केलेटल मसल बनाती है। जैसे कि मान लीजिए एक पर्सन का अगर बॉडी वेट है 60 kg तो उसका 50% मतलब हाफ जो होएगा स्केलेटल मसल होगा, मतलब 30 kg। देखिए, हमारी बॉडी में जो ब्लड हार्ट जो पंप करता है 1 मिनट में पर मिनट वो अराउंड 5 लीटर होता है, जिसको हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। तो हमारी बॉडी में कार्डियक आउटपुट जो होता है वो 5 लीटर पर मिनट होता है। और इसको हम 5000 ml पर मिनट भी लिख सकते हैं। अब आते हैं, हमने जाना कार्डियक आउटपुट जो है हमारी बॉडी में 5 लीटर पर मिनट है। इसका मतलब 1 मिनट में जो हार्ट पंप करती है ब्लड वो 5 लीटर है। अब ये जो 5 लीटर ब्लड है ये डिफरेंट ऑर्गन्स में जाएगी अकॉर्डिंग टू नीड। जैसे कि लीवर में 30% ऑफ 5 लीटर ब्लड जाता है, मतलब 1.5 लीटर के अराउंड लीवर को जाता है, क्योंकि लीवर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में। इसी तरह जो हार्ट है, हार्ट को 5% ब्लड 5 लीटर का 5% मतलब 250 ml के अराउंड ब्लड जो जाता है हार्ट को। स्केलेटल मसल क्योंकि 30 kg
बॉडी वेट है, अराउंड 50% बॉडी वेट स्केलेटल मसल बनाते हैं, तो इसको जाता है 18% ब्लड। इस अगर हम 100 ग्राम ऑफ टिश्यू देखें तो स्केलेटल मसल को 3 ml पर 100 ग्राम ऑफ टिश्यू पर मिनट ब्लड सप्लाई होता है। और यहीं पे अगर हम 30 kg के लिए देखें तो 900 ml पर 30 kg पर मिनट जाएगा, और ये आएगा अप्रोक्स 18% ऑफ कार्डियक आउटपुट। देखिए जो ये कार्डियक आउटपुट है 18%, अराउंड 900 ml जो ब्लड जा रहा है स्केलेटल मसल को, अगर हम एक्सरसाइज करते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ये जो ब्लड सप्लाई होता है स्केलेटल मसल को, ये बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। आप सोचेंगे 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज होगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये ब्लड सप्लाई 30 to 35 टाइम्स तक इंक्रीज हो जाती है, 30 to 35 टाइम्स, एंड अप्रोक्स 100 to 120 ml पर 100 ग्राम ऑफ टिश्यू पर मिनट ये बढ़ जाता है। तो उस टाइम आप देख सकते हैं जो ब्लड सप्लाई है स्केलेटल मसल को अप्रोक्स 3 to 3.5 लीटर तक 1 मिनट में सप्लाई हो सकती है। आप सोच रहे होंगे कि अगर 3 to 3.5 लीटर, इसका मतलब है अराउंड 60 to 65% ब्लड जो है स्केलेटल मसल को जा रहा है, तो बाकी ऑर्गन्स को कहाँ से ब्लड मिल रहा है? जैसे कि लीवर है वो खुद अपने आप में 30% ब्लड लेता है, ऐसे ही जो किडनी है वो 25% कार्डियक आउटपुट लेती है। तो स्केलेटल मसल को इतना ज़्यादा ब्लड कैसे मिलेगा एक्सरसाइज के लिए? तो देखिए इसका आंसर है कि जो हमारे बॉडी में जो ब्लड सप्लाई होती है, देखिए जो वाइटल्स ऑर्गन को ब्लड चले गए, इसके अलावा जो ब्लड बचता है वो कैपिलरी में स्टोर होता है। इसको और समझते हैं। देखिए जैसे हमारी बॉडी में देखिए जब हार्ट ब्लड पंप करता है तो बड़ी बड़ी जो आर्टरीज होती है उससे ब्लड जाता है। जैसे ये अयोटा है, बड़ी सबसे बड़ी आर्टरी हमारी ब्लड में, उसके बाद जो छोटे छोटे आर्टरीज और लास्ट में एक कैपिलरी होती है, और यहाँ पे जाके ब्लड स्टोर हो जाता है कैपिलरी में। और ये कैपिलरी जैसे कि आपके स्केलेटल मसल्स की कैपिलरी हो सकती है, या लीवर की ही कैपिलरी हो, या जीआईटी की कैपिलरी, तो डिफरेंट कैपिलरीज में जाके ब्लड स्टोर हो जाएंगे। तो हमारी बॉडी में 60 to 65% ब्लड जो है इसी तरह स्टोर होती है कैपिलरीज में। और ये जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये ब्लड पूल हो जाता है आपके पेरिफेरल ऑर्गन जैसे कि स्केलेटल मसल्स हैं, यहाँ पे ब्लड सप्लाई आ जाती है। तो आपको इन स्टोर्ड ब्लड को मोबिलाइज करने के लिए भी एक्सरसाइज करना चाहिए। तो आज हमने जाना कि ब्लड सप्लाई इंक्रीज जाता है। अब आते हैं ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन के ऊपर। तो ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन भी बढ़ जाता है अगर आप एक्सरसाइज करते हैं। नॉर्मली जो स्केलेटल मसल होती है नॉर्मल टाइम में वो 5 ml के करीब ऑक्सीजन यूटिलाइज करती है पर 100 ml ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन ये और इसकी एफिशिएंसी होती है अराउंड 26%। जबकि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज ये एफिशिएंसी बढ़ जाती है अराउंड 3 to 4 टाइम्स, और अराउंड 15 to 20 ml ऑक्सीजन यूटिलाइज करती है पर 100 ml ऑफ ऑक्सीजन, और इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है अराउंड 80%। ये एफिशिएंसी हम निकालते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व से, जो कि आपका शिफ्ट हो जाती है
राइट साइड में। अगर एक्सरसाइज करते हैं तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपका पीएच कम होता है, नॉर्मल मेटाबोलाइज बढ़ते हैं और ऑक्सीजन जो है मोर रिलीज होते हैं टिश्यू के लिए, टिश्यू मोर यूटिलाइज करेगी ऑक्सीजन को, और बाइंडिंग कम होती है, यूटिलाइजेशन रिलीज ज़्यादा होता है इस टाइम पे। अब आते हैं अदर बेनिफिट ऑफ डूइंग एक्सरसाइज। तो देखा हमने, सबसे पहले हमने देखा कि अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी स्केलेटल मसल में ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, और वो भी 30 to 35 टाइम्स इंक्रीज ब्लड सप्लाई। दूसरा, स्केलेटल मसल में जो ऑक्सीजन पहुंच रही है उसका जो सेल्स है हमारे मसल्स के, वो बेटर यूटिलाइज कर रही है उसको, ऑक्सीजन को, इंक्रीज O2 यूटिलाइजेशन। तीसरा फायदा क्या होता है अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो, देखिए हमारी जो स्केलेटल मसल्स होती है, इसके ऊपर एक रिसेप्टर होता है GLUT4। GLUT4 जो होता है ये ग्लूकोज के अपटेक, जो हम बॉडी में जो कार्ब खा रहे हैं या फैट खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, वो सबसे पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और वो ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्केलेटल मसल में पहुंचते हैं। और कैसे पहुंचते हैं? GLUT4 रिसेप्टर के थ्रू। GLUT4 जो रिसेप्टर है ये इंसुलिन की हेल्प से काम करता है, इंसुलिन मीडिएटेड एक्शन होता है इसका। अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन है तभी ग्लूकोज स्केलेटल मसल में पहुंचेगा। अगर इंसुलिन बॉडी में रेसिस्टेंट हो जाए, अगर इंसुलिन काम नहीं करेगा तो आपकी जो मसल्स है ये ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं कर सकती, और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज बढ़ जाता है, और जिसको बोलते हैं हम डायबिटीज़ हो गया हमें। देखिए अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो GLUT4 के रिसेप्टर्स जो होते हैं स्केलेटल मसल्स पे वो भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इंक्रीज जाते हैं GLUT4 के रिसेप्टर, और ग्लूकोज का इजीली अपटेक हो जाता है। और इस वजह से क्या होता है कि इंसुलिन सेंसिटिविटी जो होती है वो भी बढ़ जाती है एक्सरसाइज करने से, और इंसुलिन की जो रेसिस्टेंस के केसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो तो इंसुलिन रेसिस्टेंस को आप प्रिवेंट कर सकते हो। इसी तरह से आप डायबिटीज से बच सकते हैं अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो डिक्रीज इंसुलिन रेसिस्टेंस by increasing GLUT4 receptor। अब आते हैं हम चौथे बेनिफिट्स पे। तो हमने देखा कि अगर ये इंसुलिन रेसिस्टेंस कम करता है तो ये डायबिटीज होने का चांस कम कर देता है, डायबिटीज मेलाइटस होने का चांसेस, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपको ओबेसिटी भी कम हो जाएगी और डायबिटीज होने के चांस भी कम हो जाएंगे। एक्सरसाइज करने से ओबेसिटी कैसे कम होती है ये एक सेपरेट केस है, इसको मैं डिटेल में नेक्स्ट टाइम आपको डिस्कस करूंगी। अब चौथा बेनिफिट, फोर्थ बेनिफिट जो आता है ये आपकी एंजाइटी से रिलेटेड है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी में पॉजिटिव हार्मोन रिलीज होते हैं जिसको बोलते हैं इंडोर्फिन। इंडोर्फिन जो होता है आपकी मूड को स्टेबल बनाता है, आपको जो नेगेटिविटी होती है बॉडी में, माइंड में, उसको कम करता है, जिसकी वजह से एंजाइटी डिक्रीज होती है, डिप्रेशन डिक्रीज होता है। और
इसके अलावा जो एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन होते हैं वो भी कम होते हैं, डिक्रीज स्ट्रेस हार्मोन। अब हम आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट पे। वो है इंक्रीज इम्यूनिटी। देखिए, एक्सरसाइज करने से ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, और आपकी जो है इंसुलिन रेसिस्टेंस कम हो रहा है, और बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज हो रहे हैं जो कि एक स्ट्रेस डिक्रीजिंग हार्मोन है। इस तरह अदर स्ट्रेस डिक्रीजिंग हार्मोन रिलीज होता है। इसके अलावा ये हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। अब कोरोना के टाइम पे इम्यूनिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया है। इम्यूनिटी को कैसे इंक्रीज करता है? एक तो देखिए, जब बॉडी में ब्लड सप्लाई इंक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उससे लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है हमारी बॉडी में। इसके अलावा ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर होते हैं जो कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन करवाते हैं, उसको कम करता है। डिक्रीज इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। और एक्सरसाइज से आपके जो WBC होते हैं वो भी इंक्रीज होते हैं नंबर, फाइट करने के लिए इन्फेक्शन से। तो आप देख सकते हैं ये सारे बेनिफिट्स एक्सरसाइज करने के। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपका स्टैमिना बढ़ता है, आपकी बॉडी में जो एरोबिक मसल्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको रेगुलरली बताती रहूँगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।